गरुड़ पुराण भाग 5 11वें दिन की श्राद्ध और रस्में। गरुड़ पुराण में पितरों की श्राद्ध और मृत्यु के बाद की क्रियाओं का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 11वें दिन की रस्में, जिन्हें एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है, पितरों की आत्मा की शांति और उनके सुख समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दिन की पूरी क्रियावली पुत्र या उत्तराधिकारी द्वारा विधि पूर्वक की जाती है। यदि पुत्र नहीं हो तो धर्मपत्नी, भाई, रिश्तेदार या विद्वान ब्राह्मण इसे कर सकता है। देवगंत आत्मा को प्रसाद। 11वें दिन की शुरुआत देवगंत आत्मा को लाई का प्रसाद अर्पित करने से होती है। ये विशेष प्रसाद पितरों की आत्मा को संतुष्ट करता है और उनके लिए सुख और शांति की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। लाई का दान करने से मृतक की आत्मा सुख पूर्वक परलोक में जाती है और अपने पुत्र या परिवार को परेशान नहीं करती। देव मूर्तियों की स्थापना। श्राद्ध में 4 प्रमुख देवताओं के मूर्तियों की स्थापना की जाती है। विष्णु भगवान सोने के मूर्ति, ब्रह्मा जी चांदी के मूर्ति, शिव जी तांबे के मूर्ति, यमराज लोहे के मूर्ति। इन मूर्तियों का उद्देश्य देवताओं को आमंत्रित करना और पितरों के सुख और मोक्ष के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना है। मूर्तियों की स्थापना में दिशाओं का विशेष महत्व है। पश्चिम दिशा में विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा लोटा रखें। इसके ऊपर पीले कपड़ों में सुशोभित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व दिशा में दूध और पानी से भरा लोटा रखें और सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। उत्तर दिशा में शहद और घी से भरा लोटा रखें और लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण दिशा में बारिश के पानी से भरा लोटा रखें और काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखें। इन चारों दिशाओं और देवताओं की स्थापना से श्राद्ध की संपूर्ण शक्ति और पवित्रता सुनिश्चित होती है। पुत्र द्वारा क्रिया का विधि पूर्वक पालन। पुत्र को पवित्र जनेऊ धारण करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बीच में एक गोल चक्कर बनाना चाहिए। इस चक्कर में कुशा घास रखी जाती है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए देवताओं को जल अर्पित किया जाता है। अग्नि को भेंट देकर 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण किया जाता है। गौ का दान। अपने पितरों की खुशी और पाप नाश के लिए गौ का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गौ के दान से मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में किए गए पाप दूर होते हैं। ब्राह्मण को दूध, मिठाई और भोजन खिलाकर सम्मान देना चाहिए। बिस्तर और सांड का दान। श्राद्ध में बिस्तर कर सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए और बिस्तर का दान करना चाहिए। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो, पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। इससे जीवन में किए गए पाप नष्ट होते हैं। 16 श्राद्ध की पूर्ति। सांड का दान करने के पश्चात 16 श्राद्ध यानी 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण किए जाते हैं। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं, इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। श्राद्ध का क्रम इस प्रकार है। लाई का दाना विष्णु जी, सरा रुद्रदेव, यमदेव महाराज सोम, देवी देवता पितर, मृत्यु रुद्रदेव, पुरुष देवगंत विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, रुद्र यमदेव, पुरुष। मास, दिन और समय का महत्व। ये संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास, हर महीने के 15वें और 21वें दिन, 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। श्राद्ध के फल। पक्का भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों का पुण्य प्रेत योनि को समाप्त करता है और आत्मा पितरों की सभा में चली जाती है। यदि ये श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। पुत्र या विधवा स्त्री द्वारा किए जाने पर अत्यधिक पुण्य और खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण के उपरांत दाह संस्कार और वार्षिक रस्में पूरी करती है, वे सच्ची अर्धांगिनी कहलाती है। विशेष परिस्थितियों में क्रियाएं। अग्नि, जल या आत्महत्या के कारण मृत्यु होने पर भी सभी क्रियाएं करनी चाहिए। सर्प काटने से मृत्यु होने पर चावल के चूर्ण से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदील, फूल, धूप, दूध, तिल और चावल से हर 15वें दिन पूजा करें। नारायण बलि के रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रतिदिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की सारी क्रियाएं समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पित करें। स्थान को साफ करें और बिस्तर, मूर्तियां और अन्य उपहार दान करें। इस दिन की विधियां पितरों की शांति, आत्मा की मोक्ष प्राप्ति और परिवार में धार्मिक पुण्य संचित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।